हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। जो मैं सोशल साइंस की सीरीज चला रहा था उसमें मैंने 83 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है ना। मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए थे वो 83 आपके क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। और जो आज से आपके 84 से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, कुल मिला के आपको 100 या 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और आपको कहीं घबराने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सब आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। 84, तो 84 में क्या है, औद्योगिक विकास की नींव किस कच्चे माल पर निर्भर थी। जो औद्योगिक क्रांति थी उसमें कौन सी, यानी किस कच्चे माल, ठीक है, किस कच्चे माल से पूरी फैक्ट्री इंडस्ट्री निर्भर थी उस समय, ठीक है। तो मैं बता दूं, उस समय जो पूरी इंडस्ट्री निर्भर थी वो थी कपास पर। किस पर थी? कपास पर, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि 1730 के दशक में क्या होता है, 1730 के दशक में भारत में क्या होता है, कारखाना लगने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कारखाने लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया आपका कि भारत में किस दशक में कारखाने लगने स्टार्ट होते हैं, तो वो होती है 1730 में, ठीक है। और जो आपके जो कपास उद्योग निर्भर थे, कपास उद्योग लगाना स्टार्ट होते हैं, कपासों के जो उद्योग थे उनकी फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगना स्टार्ट होती है, तो वो होती है 1760 से लेकर 1840 के बीच में भारत में क्या होते हैं, कपास उद्योग लगते हैं। क्या लगते हैं? कपास उद्योग लगना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर लौह इस्पात की बात करें कि लौह इस्पात भारत में किस दशक में आया, तो लौह इस्पात आया भारत में 1840 के दशक में। किस दशक में आया? 1840 के दशक में क्या आता है? लौह इस्पात आता है, ठीक है ना। यह हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। और रेलवे का विस्तार, माने कि रेलवे का विस्तार कब हुआ भारत में प्रॉपर, तो वो हुआ 1860 के दशक में। कब होता है? 1860 के दशक में, ठीक है ना। जो आपका रेलवे का विस्तार होता है वो कब होता है? 1860 के दशक में। तो यहां से आपके कुल मिला के 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि कारखाने भारत में किस दशक में लगने स्टार्ट होते हैं, तो वो होते हैं 1830 के दशक में। इसके बाद क्या होता है कि लौह इस्पात भारत में किस दशक में लगने प्रारंभ होते हैं? 1840 के दशक में। और रेलवे का विस्तार प्रॉपर होता है 1860 के दशक में, ठीक है ना। और कपास उद्योग लगता है भारत में 1760 से लेकर 1840 के बीच में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। और ऐसे नहीं, क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है आपके 2019 में है, क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो मैं सीरीज चला रहा हूं इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बिलीव करिए आप हम पर। 85 नंबर क्वेश्चन आ गया। 85 में लिखा हुआ है कि वर्ष 1840 के पश्चात ब्रिटेन में किस उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। मैंने बताया कि 1840 के पश्चात ब्रिटेन में किस उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। अभी मैंने बताया 1840 के दशक में कौन सा उद्योग लगा था? लोहा इस्पात। अभी बताया ना, अभी इससे पहले बताया 1840 के दशक में कौन सा उद्योग लगा था? लोहा इस्पात लगाता है, नहीं लगाता ब्रिटेन में। तो यहां पर भी हो जाएगा 1840 के पश्चात ब्रिटेन में जिस उद्योग का तेजी से विस्तार होता है वो किसका होता है? लौह इस्पात का। लौह इस्पात या बोल सकते हो लोहा और स्टील का। किसका होता है? लोहा और स्टील का, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला तो होगा नहीं, चाहे नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं हो जाए, कौन सा होगा? बी होगा, ठीक है, लोहा और स्टील। तो वर्ष 1840 के पश्चात ब्रिटेन में जिस उद्योग का तेजी से विस्तार होता है वो होता है लोहा और स्टील का। अगला क्वेश्चन, कार्डिंग, रोलिंग और स्टेफिंग से जुड़ी उत्पादन प्रक्रिया संबंधित है, ठीक है। क्या होता था कि जब साड़ियां बनाई जाती थी भारत में, तो भारतीय जो साड़ी बनाई जाती थी उनकी क्या करते थे, ब्रिटेन में हो या इंडिया में हो तो उसे चुन्नटे वगैरह बनाया जाता था, है ना। तो उसी प्रकार संबंधित है आपका वस्त्र उद्योग से। किससे उद्योग से संबंधित है? वस्त्र उद्योग से, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सही हो गया। 87 क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। जो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, देखो
जिसमें मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो राज करने वाला जो अपना मुल्क था, जो देश था, वो था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने क्या किया था कि आधी से ज्यादा दुनिया पे कब्जा किए हुए थे। भारत तो गुलाम था ही था, अमेरिका जैसे राज्यों को भी ब्रिटेन अपने अधीन किए हुए था। जब जो व्यक्ति अधीन करेगा वही सफलता पाएगा, वही फैक्ट्री इंडस्ट्री में दिमाग लगाएगा। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई है इंग्लैंड में। कहां से प्रारंभ होगी? इंग्लैंड में। ठीक है ना, यहां तो इतना तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? देखो स्पिनिंग जेनी क्या था, जैसे सूत काटने की मशीन हुआ करती थी, यानी कि जो धागा बनाने की मशीन हुआ करती थी। पहले धागा एक बनता था, फिर क्या होने लगा कि फिर क्या होने लगा कि धागा कई हिस्सों में बंटने लगा, मतलब एक साथ कई धागे बनने स्टार्ट हो गए थे। ऐसी सूत काटने की मशीन थी, इस पे धागा बनी हुई है। ठीक है ना, तो इसका आविष्कार किसने किया? तो अपना आविष्कार करने वाला व्यक्ति था जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने किया। ठीक है ना, यहां तक हो जाएगा आपका। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1700 कब किया? 1764 ईस्वी में किया, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जाते थे। कितने धागे काटे जाते थे? एक साथ 8 धागे काटे जाते थे। पहले क्या होता था? इससे पहले क्या होता था? 1764 से पहले कि केवल एक ही धागे का निर्माण होता था। लेकिन जब जेम्स हरग्रीव्स ने एक वो मशीन जनरेट की, स्पिनिंग जेनी नामक मशीन को जनरेट किया 1764 में, इसमें 8 धागे का एकदम आविष्कार होने लगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए उन्हें कहा जाता था। भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, जो भारतीय बुनकर थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए थे उन्हें क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुमास्ता। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता है। यानी कि जो बुनकर होते थे, बुनकर पर क्या करते थे? मतलब देख रेख करना, निगाह फिट करना। ठीक है, देख रेख करना। तो इनको जो निगाह फिट करेगा उनको कहा जाता था गुमास्ता। क्या कहा जाता था? गुमास्ता। यहां तक क्लियर हो गया ना आपका? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भारतीय कपड़ों पर बढ़ाया। यहाँ पे बीच में डैश होगा, खालिस्तान टाइप में होगा, है ना, कि इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भारतीय कपड़ों को बढ़ाया। क्या बढ़ाया था? आयात बढ़ाया था। क्या बढ़ाया था? आयात बढ़ाया था। ठीक है ना, आयात बढ़ा था। अगला क्वेश्चन, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो पहला भारत में वो भी बंबई में। ठीक है, बंबई में पहला कपड़ा उद्योग, पहला कपड़ा मिल बोल सकते हो, कपड़ा उद्योग बोल सकते हो, कब खुला? तो ये खुला आपका 1854 ईस्वी में। कब खुला? 1854 ईस्वी में। तो पहला 1845 गलत हो जाएगा आपका, 1850 गलत हो जाएगा, 1852 गलत हो जाएगा। आपको कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या है? 1854। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, कोलकाता में पहली जूट मिल किसने लगाई? कोलकाता में पहली जूट मिल किसने लगाई? तो पहली जूट मिल लगाई कोलकाता में लगाने वाला व्यक्ति था सेठ हुकुमचंद ने। किसने लगाई? सेठ हुकुमचंद ने। ठीक है, सेठ रामदास तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा रामनाथ। आपका सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, आपका बी राइट हो जाएगा। बी है आपका सेठ हुकुमचंद। तो सेठ हुकुमचंद एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने कोलकाता में अपनी पहली जूट मिल लगाई थी। किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 93, अंग्रेज चीन से भारतीय अफीम के बदले इंग्लैंड में भेजने के लिए खरीदते थे। यानी कि चीन, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज चीन से भारतीय अफीम के बदले, यानी कि जो चीन इंग्लैंड क्या करता था कि ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, अपने भारत से अफीम ले जाके चीन को बेचा करते थे। तो उसके बदले में इंग्लैंड में भेजने के लिए
खरीदते थे। क्या खरीदते थे? चाय खरीदते थे। क्या खरीदते थे? चाय खरीदते थे। क्या खरीदते थे? चाय खरीदते थे। अगला क्वेश्चन, जमशेद नुसरवानजी टाटा ने इंग्लैंड को किस वस्तु का निर्यात करके पैसा कमाया? जो जमशेद नुसरवान थे, जमशेद नुसरवान जी टाटा ने इंग्लैंड को किस वस्तु का निर्यात किया, यानी कि किस वस्तु को बेचा? किसने बेचा? जमशेद, जमशेद, जमशेद नुसरवान, नुसरवान जी टाटा, जमशेद नुसरवान जी टाटा ने इंग्लैंड को, किसको? इंग्लैंड को, इंग्लैंड को क्या चीज निर्यात की? क्या चीज निर्यात की, यानी किस चीज को बेचा जिससे करके उन्हें पैसा कमाया? वो था अपना कच्ची कपास। किसको बेचा था? कच्चे कपास को बेचा था। टाटा जी ने किसको बेचा था? इंग्लैंड को बेचा था। क्या बेचा था? कपास को बेचा था, जिससे क्या कमाया था? पैसा कमाया था। अगला क्वेश्चन, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय रखते थे। जो उद्योगपति थे वो मजदूरों की भर्ती, देखो उद्योगपति थे, जैसे उद्योगपति यानी जो कारखाने जिन्होंने लगाए थे वह, उनको मजदूरों की आवश्यकता थी, तो डायरेक्ट मजदूरों से बात नहीं करते थे उद्योगपति। जो बीच में व्यक्ति था जो मजदूरों की भर्ती करवाया था, उसको जो जॉब देने का काम करता था, जॉब देने का काम कौन करेगा? जॉबर करेगा। कौन करेगा? जॉबर। तो उनको जॉबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जॉबर। गुमास्ता तो कहा नहीं जाता था, टेंडर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता था? जॉबर कहा जाता था। ठीक है ना, जॉबर कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के अंत में औद्योगिक माल के विज्ञापनों का एक महत्वपूर्ण साधन था। जो 19वीं सदी थी, अपनी 19वीं सदी थी के अंत में औद्योगिक माल के विज्ञापनों का एक महत्वपूर्ण साधन था। क्या था? कि जो मालों का जो प्रचार किया जाता था, विज्ञापन किया जाता था, तो समाचार पत्रों यानी कि कैलेंडर, जो कैलेंडर होता है ना आपके घर में टंगा होता है कैलेंडर, तो क्या होता था? कैलेंडर पे क्या करती, भगवानों की तस्वीर या जिसका उनको विज्ञापन करना है, जिसके थ्रू उनको कैलेंडर के माध्यम से दिया जाता था। और कैलेंडर एक ऐसी चीज थी जो 1 साल तक टंगी रहती थी। ठीक है, तो कैलेंडर का उपयोग करते थे। तो आपका कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, कैलेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हथकरघों में निम्न के प्रयोग से उत्पादन तेज हुआ और श्रम में गिरावट आई। ठीक है, हथकरघों में निम्न के उपयोग, यानी जो पहले हथकरघों से धागा बनाया जाता था, निम्न में प्रयोग से उत्पादन तेज हुआ, श्रम में गिरावट आई, तो वो आई अपनी स्पिनिंग जेनी। इसमें ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन कट गया इसका, सी ऑप्शन होगा आपका स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग, स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी। ठीक है ना, स्पिनिंग जेनी। मैंने बताया था कि जो स्पिनिंग जेनी थी उसका आविष्कार किया था स्पिनिंग जेनी का। इसमें क्या होता था कि 8 धागों को एक साथ बनाया जाता था। हाथ कर को पहले हाथ से धागा, ये हाथ से एक धागे को बनाया जाता था, लेकिन जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ तब 8 धागों को एक साथ बनाने लगा। तो किसमें? श्रम में भी, स्पिनिंग जेनी से इसके बनने से श्रम में भी गिरावट आई। किसमें गिरावट आई? श्रम में गिरावट आई। ठीक है, श्रम में, मजदूरों में गिरावट आई। तो आप कह सकते हो कि हथकरघों में निम्न के प्रयोग से उत्पादन तेज हुआ और श्रम में गिरावट आई। किसके कारण? स्पिनिंग जेनी कारण। किसके कारण आई? स्पिनिंग जेनी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? वर्ष 1840 के दशक में, वर्ष 1840 के दशक के तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? देखो 1840 की बात करेंगे, 1840 के बाद जो उद्योग सबसे बड़ा उद्योग होगा वो होगा लोहा इस्पात। कौन सा होगा? लोहा इस्पात होगा। लेकिन 1840 तक, समझ में आ रहा है, 1840 तक बन चुका था, तो बन चुका था आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा बन चुका था? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, कौन सा उद्योग बन चुका था? सूती वस्त्र उद्योग। इसमें जो पूछ रहा है कि 1840 तक बन चुका था। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, शासकों ने किसको एक विशिष्ट प्रणाली का अधिकार दिया? शासकों ने किसको एक विशेष प्रणाली का अधिकार दिया? तो वो दिया अपना गिल्ड, गिल्ड को। किसको दिया? गिल्ड। गिल्ड था क्या? देखो व्यापारियों और कारीगरों के संगठन को गिल्डस कहा जाता था। देखो व्यापारियों और कारीगरों,
व्यापारियों और कारीगरों की संगठन बनाया जाता था, उसको गिल्डस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिल्डस कहा जाता था। गिल्डस का मुख्य उद्देश्य व्यापार और कारीगरी की मानकों को बनाए रखना और अपने सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रण करना। जो गिल्ड होता था वो कारीगरों और व्यापारियों के बीच में क्या करता था? एक प्रतिस्पर्धा, जो उनके बीच में जलनघोरी ना हो, उनके बीच में बुराई ना हो, तो ये जो प्रतिस्पर्धा होती थी उनको बचाने का काम कौन करता था? गिल्ड करता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कहां विकसित हुई? जो मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी मैंने बताया था, मुद्रण जो छाप खाने की सबसे पहली तकनीकी चीन से शुरू हुई और कब होती है? 594 ईस्वी में। कब होती है? 594 ईस्वी में। तो कहां से प्रारंभ होती है? चीन से। ठीक है ना। आपका सही हो जाएगा यह क्वेश्चन। वर्ष 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या होगा? तो वर्ष 868 में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। क्या नाम हो जाएगा? डायमंड सूत्र। क्या हो जाएगा? डायमंड सूत्र। क्लियर हो गया ना। डायमंड डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र क्या था कि 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पहली तमिल पुस्तक किसने छापी? जो पहली तमिल पुस्तक छापने वाला व्यक्ति था अपना कैथोलिक पुजारियों ने। देखो तमिल जो भाषा थी, तमिल की लैंग्वेज थी, तमिल लैंग्वेज में जो जो पुस्तक को छापने वाला जो जो होते थे, जो वर्ग था, वो था अपना कैथोलिक पुजारी वर्ग। ठीक है। कैथोलिक पुजारियों ने क्या किया कि पहली तमिल पुस्तक छापी। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छापे खाने का आविष्कार कौन था? छापे खाने का आविष्कारक कौन था? किसने छापे खाने, जो छपाई मुद्रा थी, छापे खाने का आविष्कार था वो था गुटेनबर्ग। किसने सर्वप्रथम किसने पुस्तक छापी थी? गुटेनबर्ग ने छापी थी। तो यूहान गुटेनबर्ग आपका सही हो जाएगा। इन्होंने कुछ पुस्तक को छापा था, इसका नाम था बाइबल। क्या नाम था? बाइबल ग्रंथ। तो बाइबल ग्रंथ को छापने वाला वर्ग कौन था? वो था गुटेनबर्ग था। और छापे खाने का सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कारक कहा जाता था, उसको गुटेनबर्ग को ही कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? मैंने अभी बताया था। वर्ष 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी? तो वो छापी आपकी बाइबल। कौन सी छापी? बाइबल। तो आपका बाइबल सही हो जाएगा। डायमंड सूत्र तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी। डायमंड सूत्र क्या था? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी। और जो बाइबल था वो 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग की पहली छपी पुस्तक थी। ठीक है। बाइबल। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार लहर निम्न में से किसके लेखों से शुरू हुई? तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार लहर निम्न में से किसके लेखों से शुरू होती है? तो वो होती है अपनी मार्टिन लूथर। किसके द्वारा होती है? मार्टिन लूथर। ठीक है। देखो रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना कर रहे मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। जो मार्टिन लूथर ने जो क्या किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना कर रहे मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। ठीक है। तो आप कह सकते हो धर्म आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका मार्टिन लूथर था। और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार लहर निम्न से किसके लेखों से शुरू हुआ? वो था मार्टिन लूथर। ये आपका सही था। ठीक है ना। 106 10 क्वेश्चन नोटा दे। 106 निम्न में से इटली 10
तो 106वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनके बाद आपकी संपूर्ण हिस्ट्री, पूरे जितने भी आपके एमसीक्यू वगैरह है पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एमसीक्यू में, जो 20 नंबर का आता है एमसीक्यू, ठीक है ना। निम्न से इटली में वुड्स ब्लॉक मुद्रण तकनीक कौन लाया? जो चीन से इटली में, चीन से, कहां से? चीन से इटली में, चीन से इटली में जो वुड ब्लॉक्स था, उसका वुड ब्लॉक्स क्या था? वुड ब्लॉक्स मुद्रण, वुड ब्लॉक्स मुद्रण तकनीक था, कौन लाया था? मार्को पोलो लाया था। कौन लाया था भैया? अपना मार्को पोलो लाया था, ठीक है ना। देखो क्या होता था, जैसे कोई पेपर होता था और यहाँ पर वुड ब्लॉक्स होता था जिसमें लकड़ी के आकार के कुछ भी अक्षर बने होते थे, तो इसको क्या करते थे? इस पे छाप देते थे, ठीक है, इस पेज पर, तो इस पे ऐसे ही चित्र बन जाते थे, तो इसको कहा जाता था वुड ब्लॉक्स कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिब्लियोथिक ब्लू क्या थी? तो यह क्या थी? फ्रांस में सस्ते कागज पर छपी हुई नीली जिल्द से बंधी छोटी किताब, ठीक है। तो आपका होगा फ्रांस में सस्ते कागज पर छपी हुई नीली जिल्द से बंधी छोटी किताब थी। इसमें आपका सही ऑप्शन नहीं है, इसे छोड़ो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 95 संस्थाएं किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 संस्थाएं किसने लिखी आपकी? तो 95 संस्थाएं किसने लिखी आपकी? 95 संस्थाएं भी लिखने वाला कौन व्यक्ति था? मार्टिन लूथर था, मार्टिन लूथर था। कौन था? मार्टिन लूथर। 95 संस्थाएं नामक इसने कुछ रचनाएं लिखी थी, और उसका संस्थापक कौन था? मार्टिन लूथर था। लूथर का मानना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। लूथर का मानना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। इंक्विजिशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा इंक्विजिशन। क्या हो जाएगा? इंक्विजिशन। इंक्विजिशन क्या था? कि एक संस्था जो रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध करने वाले लोगों को पकड़ती थी। इंक्विजिशन एक संस्था थी जो रोमन, देखो मैं बता दूं इंक्विजिशन था क्या, एक संस्था थी जो रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध करने वाले लोगों को पकड़ती थी, ठीक है ना। तो जो आपका जो इंक्विजिशन होगा क्या, एक संस्था थी जो कैथोलिक चर्च की जो विरोध करेगा उसको पकड़ने का कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहले निम्नलिखित में से किसके साथ आई? तो पुर्तगाली चर्च प्रचारकों के साथ आई। किसके साथ आई? पुर्तगाली चर्च प्रचारकों के साथ आई। किसके साथ में आई? पुर्तगाली चर्च प्रचारकों के साथ में आई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय ने 1881 ईस्वी में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? समाचार पत्र निकालना शुरू किया, तो वो होगा आपका संवाद कौमुदनी। कौन होगा? संवाद कौमुदनी, संवाद कौमुदी। संवाद बाइबल था नहीं, डायमंड शू जापान की थी, इनमें से कोई होगा नहीं, तो बी आपका सही हो जाएगा। बी था संवाद कौमुदी, ठीक है। राजा राममोहन राय ने 1821 ईस्वी में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था? वो था संवाद कौमुदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पॉकेट बुक के आकार की किताबों को कहा जाता था? जैसे अभी जो पॉकेट बुक के आकार की जो किताबें थी, किताबों को कहा जाता था, तो उनको हम लोग चेक बुक कहा जाता था। क्या कह सकते हैं? चेक बुक कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता था? चेक बुक कहा जाता था। तो पॉकेट बुक के आकार की किताबों को हम लोग चेक बुक कहा जाता था, या चेक बुक कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छापी? तो जो अपना इंडिया था, इंडिया में सबसे पहले पुस्तक जिस लैंग्वेज में छापी गई थी वो थी लैंग्वेज अपनी कोंकणी। कौन सी थी? कोंकणी। तो आपका बी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन गलत होगा, डी गलत होगा, आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा कोंकणी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 16वीं सदी की किताब श्री रामचरितमानस का पहला प्रकाशन हुआ था
तो 1810 में कब हुआ था? 1810 में 16वीं सदी की किताब श्री रामचरितमानस का पहला प्रकाशन हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। हो जाएगा, यह भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल बजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ होता है? तो बंगाल बजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाती थी, सप्ताह में एक बार पत्रिका निकाली जाती थी बंगाल बजट नामक, उसका संपादन कब आरंभ होता है? तो होता है आपका 1780 ईस्वी में। कब होता है? 1700 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो या क्लास अच्छी लगी हो और इसमें आपकी जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है कंप्लीट खत्म हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हो चुका है, तो आपको सीरीज हमारी कैसे लगी तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम जरूर बता सकते हैं। आप हमें कमेंट जरूर करें आप लोग किस सब्जेक्ट की सीरीज चाहते हैं। हिस्ट्री तो समाप्त हो गई आपकी, इस सीरीज से हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब आता है आपका जियोग्राफी है, पॉलिटी है ना, इनकी सीरीज भी और मैं जल्दी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप यहां तक जुड़े रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक फॉर वॉचिंग, ठीक है, ओके, बाय बाय।